बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में जो पाठ हमने देखा था सयानी बुआ, इस पाठ का अध्ययन करने के बाद पिछली तासिका के समय हमने पाठ बोध रूपी प्रश्न इसका अध्ययन किया। इसमें मौखिक, लिखित प्रश्न और आशय स्पष्ट करें। अब हम पन्ना नंबर 108 पर जो भाषा ज्ञान है, इन भाषा ज्ञान रूपी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 1. क्रिया विशेषण में बदलकर उदाहरणानुसार वाक्य बनाएं। जैसे भाववाचक संज्ञा शब्दों में पूर्वक शब्दांश जोड़कर क्रिया विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। जैसे धैर्यपूर्वक वाक्य, तुम इस दुख को धैर्यपूर्वक सह लेना। ध्यानपूर्वक, कुछ देर ध्यानपूर्वक पढ़ लो फिर खेलने जाना। उल्लासपूर्वक, हर एक काम हमें उल्लासपूर्वक करना चाहिए। प्रशंसापूर्वक, उन्होंने अच्छे काम के लिए मेरी प्रशंसा की। साहसपूर्वक, मैं हमेशा प्रत्येक काम साहसपूर्वक करता हूँ। नम्रता, हमें हमेशा नम्रतापूर्वक रहना है। विनयपूर्वक, स्नेहपूर्वक, मैं विनयपूर्वक रहूँगा। स्नेह, हमें एक दूसरे में स्नेहपूर्वक कार्य करना है। इस तरह से आप लोग पूर्वक शब्द जोड़कर उल्लासपूर्वक, प्रशंसापूर्वक, साहसपूर्वक, नम्रतापूर्वक, विनयपूर्वक, स्नेहपूर्वक। पन्ना नंबर 109 पे जाते हम। उदाहरण देखें और क्योंकि, जिसने, वह, जो, वह, की का प्रयोग कर मिश्रित वाक्य बनाए। उदाहरण के लिए वाक्य उन्होंने दिया है, पत्र के आते ही बुआ जी उसे खोलकर पढ़ने लगी। इसका मिश्रित वाक्य, जैसे ही पत्र आया वैसे ही बुआ जी उसे खोलकर पढ़ने लगी। आगे क, सुंदर लेख लिखने के कारण तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। सुंदर लेख लिखने के कारण उसे पुरस्कार मिला। ख, प्याला तोड़ने वाला मेरे सामने आए। जिसने भी प्याला तोड़ा है वह मेरे सामने आए। ग, गलत कार्य करने वाला दंड का भागी बनेगा। जो गलत कार्य करेगा वह दंड का भागी बनेगा। घ, मैंने साफ इनकार कर दिया, अब मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैंने साफ इनकार कर दिया कि अब मुझे पढ़ना ही नहीं है। इस तरह से हम शब्दों में क्योंकि, जिसने, वह, जो, वह, की का प्रयोग करके मिश्रित वाक्य अच्छी तरह से बोल सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं। 3. की और की का प्रयोग, यानी ह्रस्व की और दीर्घ की का प्रयोग करते समय अर्थ में कैसे परिवर्तन होता है। देखिए, अन्नू ने कहा कि वह जरूर खेलने जाएगी। ह्रस्व की, बुआ जी की व्यवस्था से बहुत प्रभावित थी। मैं बुआ जी की व्यवस्था से बहुत प्रभावित। यहाँ पर कार्य पूरा किया है और यहाँ पर खेलने जाना है। ऊपर लिखे उदाहरणों में से प्रथम क की दो वाक्यों के मध्य योजक का कार्य करता है, यानी जोड़ने का कार्य करता है। और दूसरा की जो है दीर्घ की, वाक्य में आए संज्ञा शब्द का संबंध, एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा से संबंध जोड़ता है। और ऐसा न करने से फिर अशुद्ध वाक्य हम लिखते हैं। आगे, इन वाक्यों को पढ़े और ध्यानपूर्वक की और की का प्रयोग करें। रीड केयरफुली एंड यूज की और की। क, पिताजी ने कहा कि ह्रस्व, तुम्हें बुआ जी के घर ही रहना होगा। ह्रस्व की, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। किसकी? उनकी। दीर्घ की, पत्र की भाषा वे ठीक तरह से नहीं समझ पाई। किसकी भाषा? पत्र की। दीर्घ की, अन्नू की मृत्यु की कल्पना मात्र से ही वे कांप उठी, जबकि पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। अन्नू की मृत्यु की, ह्रस्व की,
कल्पना मात्र से ही वे काँप उठे, जबकि दीर्घ की पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। चौथा उपप्रश्न भाषा ज्ञान के अंतर्गत इन शब्दों के हिंदी पर्याय लिखे। राइट सिनोनियम वर्ड्स। कसूर गुनाह, बर्दाश्त सहना, सख्त कठिन, हिदायत ताकीद, चीज वस्तु, परवाह ख्याल, रोज दिन हर दिन, तारीख तिथि, ख्याल ख्याल रखना, केयर काळजी रखवाली। इस तरह से हम अच्छी तरह से शब्दों को लिख सकते हैं। 5 उदाहरण देके और समझे। विशेषण शब्दों में पन और क्रिया शब्द में आवट प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए। विशेषण शब्द, क्रिया शब्द। छोटा छुटपन, गवार गवारापन, पागल पागलपन, काला कालापन, सूना सूनापन, कड़वा कड़वापन। अब क्रिया थकना, सजना, बनाना, रुकना, गिरना, लिखना। थकना थकावट, सजाना सजावट, बनाना बनावट, रुकना रुकावट, गिरना गिरावट, लिखना लिखावट। इस तरह से पन और आवट शब्द प्रत्यय लगाकर हम शब्द भाववाचक शब्द बनाते हैं। दुर्भाग्य और निर्जीव शब्द में क्रमश दुर और निर उपसर्ग लगे हैं, जिनका अर्थ बुरा, कठिन और बिना। इन शब्दों में दूर और निर उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए और उनके अर्थ लिखे। गति दुर्गति, धन निर्धन, जन दुर्जन, दशा दुर्दशा, गुण निर्गुण, दोष निर्दोष। इस तरह से दुर्भाग्य और निर्जीव शब्दों में हम दूर और निर उपसर्ग लगाकर शब्द लिखते हैं। जैसे गति दुर्गति, धन निर्धन, जन दुर्जन, दशा दुर्दशा, गुण निर्गुण, दोष निर्दोष। 7 इन शब्दों में सही वर्ण के नीचे नुक्ता लगाया और शब्दकोश से ढूंढकर इनके अर्थ लिखे। फिलहाल अभी, फ के नीचे नुक्ता। फौज, ज के नीचे नुक्ता। फौज यानी सेना। जज्बा यानी रुतबा। जमीर यानी ईमान, ज के नीचे नुक्ता। जाहिर ऐलान, ज के नीचे नुक्ता। जंजीर, जी के नीचे नुक्ता, लोगों की श्रृंखला साकड़ी। इजाजत पूछना, पूछताछ करना, इजाजत पूछना। अफसोस खेद प्रकट करना। इस तरह से हम भाषा ज्ञान के माध्यम से अच्छी तरह से इन सवालों के जवाब लिख सकते हैं और इसे होमवर्क रूपे आपको पूरा करना है। 8 दिए गए अनुच्छेद में सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाए। पुट पंक्चुएशन मार्क्स। अब आपको जो पैराग्राफ 110 पन्ने पे दिया है उसे पढ़कर जहाँ विराम चिन्हों की आवश्यकता है उसे पूरा करना है। जैसे है के बाद दंड देना, हर 2 वाक्यों को जोड़ते समय काकी चाची का प्रयोग करना, उद्गारवाचक चिन्ह लगाना। यानी व्याकरण के जो विराम चिन्ह है इनका हम उपयोग करके इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से आज हमने भाषा ज्ञान के माध्यम से इसका अध्ययन किया। और हाँ, इसी सभी के प्रश्नोत्तर आपको लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। सयानी बुआ के पाठबोध रूपी प्रश्न, भाषा ज्ञान रूपी प्रश्नों को आपको लिखना है। आगे की ताशिका में हम आगे की जानकारी लेंगे। यहाँ पर रुकते हम। धन्यवाद।